सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का किया ऐलान, कहा 2 दिन में दूंगा इस्तीफा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक आवाम फैसला नहीं देती मैं वज़ीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। हर घर और गली में जाऊंगा और आवाम का फैसला आने तक वज़ीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये ऐलान उन्होंने आम आदमी पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आवाम के आशीर्वाद से हम बीजेपी की तमाम साजिशों का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम बीजेपी के सामने ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। याद रहे कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जुमे को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि वो 2 दिन बाद वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। बिहार की सियासत में हाथ आजमाने वाले इंतखाबी हिकमत साज प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी नई सियासी पार्टी इख्तियार में आती है तो वो 1 घंटे के अंदर बिहार में शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। मीडिया से बात करते हुए जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी हुकूमत बनाने के 1 घंटे के अंदर पाबंदी ख़त्म कर देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराब पर पाबंदी का फैसला नीतीश कुमार की तरफ से धोखा है। प्रशांत किशोर ने मौजूदा इम्तना पर तनकीद की और दावा किया कि ये गैर मौसर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि पाबंदी की वजह से गैर कानूनी घरेलू शराब की तक़सीम में इजाफा हुआ है और उसने रियासत को 20,000 करोड़ रुपए के मुमकिन एक्साइज ड्यूटी रेवेन्यू से महरूम कर दिया है। उन्होंने सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स पर शराब के गैर कानूनी कारोबार से फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम भी लगाया। प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात में कम से कम 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देगी। इतवार की रोज़ तेलंगाना भवन में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब बीआरएस के कायदीन मिनिस्टर क्वार्टर्स पर धावा बोलने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए उनको रोक दिया, जिसके नतीजे में पुलिस अफसरान और बीआरएस कारकुनों के दरमियान गर्मा गर्म बहस व तकरार हो गई। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मंगल को गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गणेश मंडपों को मुफ्त बिजली की सहूलत फराहम की गई है। विसर्जन के दौरान पुलिस मुलाजिमीन चौकस रहे। उन्होंने तमाम पर जोर दिया कि वो मिलजुल कर पुरअमन तरीके से विसर्जन का इनेकाद करें। अगर विसर्जन के प्रोग्रामों में मसाइल हैं तो हुक्काम की तवज्जो दहानी की जाए। वज़ीर मौसूफ ने हुस्नाबाद का दौरा किया। उन्होंने औहदेदारों और काउंसलर्स के साथ एल्लमा तालाब में विसर्जन के इंतजामात का मुआयना किया। तेलंगाना काबीना का इजलास 20 सितंबर को दोपहर 4 बजे सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़िद होगा। इजलास में अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करके मंजूरी दी जाएगी। हाइड्रा को कानूनी हैसियत देने, धरनी की जगह भूमाता पोर्टल पर फैसले का इम्कान है। इसके अलावा मूसा नदी की तरक्की फंड इकट्ठा करने का जायजा लेने के अलावा बारिश और सैलाब की तबाहकारियों और जिले सतह पर फंड की फराहमी पर भी गौर का इम्कान है। ROR कानून की तनसीख, ज़िलाई कमीशन, एजुकेशन कमीशन की मंजूरी, गरीब आवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, राशन कार्ड की इजराई के लिए रहनुमाना खतूत की इजराई, 200 नए ग्राम पंचायतों के क़याम की मंजूरी की भी इम्कानात हैं। तेलंगाना के नागार्जुना सागर में पानी की शदीद बहाव के पेश नज़र उसके 4 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 590 फीट के बरखिलाफ 590 फीट दर्ज की गई है। इस प्रोजेक्ट में 77.334 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोलते हुए उतनी ही मिकदार में पानी को छोड़ा गया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।